सर मंदिर में दर्शन किए आराम से जी सर मंदिर में दर्शन किए आज क्या कहना सर? देखिए, आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व है और आज का दिन मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंडोले देवता से शुरू की है और इसके बाद जाके मैं अपने गांव में जाके वहां मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे, 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। आपने सुना यहाँ पर अनिल बलूनी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है, जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि जो मतदाता हैं वो 100% मतदान करेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद है। जनता के बीच वो गए हैं, जनता के बीच बीजेपी के कामों को उन्होंने रखा है और जनता उन पर जरूर विश्वास करेगी। तो बलूनी को आप सुन रहे थे। तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। अब चलेंगे एसपी प्रवक्ता अशोक यादव के पास। अशोक जी, जिस तरह से ये 8 सीटों की बात की जाए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, जिस पर आज मतदान हो रहा है, उस पर पिछले बार के चुनाव में 2 सीटें आपको आई थी, जिसमें से अब हाथ से 1 सीट निकल गई है। अब ऐसे में किस तरह की चुनौती है? जब जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ, समीकरण बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। ऐसे में इन सीटों पर किस तरह की दावेदारी आप लोग की बनती दिखाई दे रही है और किस तरह से जीत की बात आप लोग करेंगे इस सीट को लेकर? चलिए अशोक जी से बात करेंगे। एसपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। अमन, जिस तरह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अमूमन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है जब कोई भी प्रत्याशी या तो नामांकन करने जाता है या तो फिर अपना मतदान करने जाता है या फिर जिस दिन मतगणना होती है उस दिन इस तरह की तस्वीर। मतदान का दिन है। आज मतदान के दिन की शुरुआत हमने भगवान कंडोले देवता से शुरू की है और इसके बाद जाके मैं अपने गाँव में जाके वहाँ मतदान करूंगा। और जिस तरह से हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आप सब लोगों के साथ फिर वहीं जलपान करेंगे और आप लोगों से एक एक करके सबसे बात भी करेंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे गढ़वाल लोकसभा, उत्तराखंड में जितनी हमारी 5 लोकसभा है और पूरे देश की 102 लोकसभाओं में सभी लोगों से, युवाओं से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से सबसे आग्रह है कि भारी संख्या में निकले, मतदान कीजिए और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की घड़ी आपके लिए, परीक्षा की घड़ी मानते हैं? देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है, पूरे लोग मन बना चुके हैं और मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जो चुनाव एक तरफा चुनाव हो और लोगों ने पहले से ही मन बना रखा था। जैसे ही हमारी पार्टी को सिंबल, हमारे झंडे को देखते थे, सब लोग कहते थे अब की बार 400 पार। पहाड़ के मतदाता इस बार रिकॉर्ड मतदान करेंगे, 100% पूरा मतदान करेंगे और देश को विकसित बनाने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से। देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता है। और साथ ही नीरज कोहली जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में धस्माना जी आप ही के साथ में करूंगी। कांग्रेस पार्टी को कितनी उम्मीद है इस बार? कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। पूरे 5 सीटों पर जो प्रमुख मुद्दे थे हमारे, अंकिता भंडारी को न्याय, भर्ती घोटाला जो उत्तराखंड में एक इतना बड़ा घोटाला हुआ जो आज तक राज्य बनने के बाद नहीं हो पाया। पूरे राज्य के अंदर जो नौजवान सेना में जाने की इच्छा रखते थे,
अग्निपथ योजना ला करके जिस प्रकार से उनके सपनों को चकनाचूर किया गया, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था इस राज्य के अंदर। राज्य के अंदर सिलक्यारा टनल में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के उस पूरे मामले को रफा दफा करने का काम किया गया, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। जोशी मठ जो धस रहा है पूरा जोशी मठ, उसमें जिस प्रकार से एक बार भी उसका संज्ञान नहीं लिया गया, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। राज्य की आपदाएं बहुत बड़ा मुद्दा थी, जो राज्य की आपदाओं से पूरा प्रदेश घिरा है और उस पर कोई भी तवज्जो न केंद्र की सरकार न राज्य की सरकार ने दी है। हमने राज्य से तमाम जुड़े हुए मुद्दों को, जन सरोकारों के मुद्दों को चुनाव का मुद्दा बनाया है और जनता का जिस प्रकार से झुकाव है, मैं समझता हूं पूरे प्रदेश के अंदर। धस्माना जी, इस पूरे इलेक्शन में आप कई आरोप लगाते रहे सत्ता पक्ष पर, आपकी पार्टी के कुछ नेता साथ छोड़कर गए और आप ही की पार्टी पर कई सवाल खड़े किए हैं, उसका भी असर देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो पूरे देश के अंदर वॉशिंग मशीन जिसमें जाकर के भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी उजला होकर के निकलता है, वो वॉशिंग मशीन और तमाम जो ईडी से लेकर के सीबीआई से लेकर के इनकम टैक्स से लेकर के, आपको मालूम है एक पूर्व मंत्री जी के यहाँ छापा पड़ा, उसके बाद उनकी पुत्र वधू को ईडी ने तलब किया, अब वो पार्टी छोड़ करके उसके बाद धस्माना जी इस तरह की बातें आप लोग लगातार चुनाव और चुनाव से पहले भी करते आए, लेकिन हमने पहले भी देखा कि मुद्दे आपने बहुत सारे गिनाए हैं, बहुत सारे मुद्दे कांग्रेस लेकर आई है। धस्माना जी एक बार सुन तो लीजिए, आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष। धस्माना जी एक बार तो सुन लीजिए भाई, काउंटर क्वेश्चन ही है धस्माना जी, काउंटर क्वेश्चन ही है। छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने की अपील करे तो आप उसको क्या कहेंगे? धस्माना जी एक बार सवाल तो सुन लीजिए, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, बहुत सारी बातें आपने की, आपने यही कहा कि ईडी और वॉशिंग मशीन तमाम तरह की बातें की है, लेकिन मुद्दे कहां गौन हो जाते हैं जब ये मतदान होता है 5 सीटों पर। पिछली बार लोकसभा में बीजेपी 5 सीटों पर जीत कर आई थी। मुद्दे आप हमेशा से इसी तरह से उठाते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दे मतदान में क्यों नहीं तब्दील होते, वोट में क्यों नहीं तब्दील होते? धस्माना जी 2009 में कांग्रेस 5 सीटें जीत के नहीं आई थी, वो आपको याद नहीं है? और मोदी के मैजिक का क्या करेंगे? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मोदी के मैजिक का क्या करेंगे? आपने तो देखा कि विधानसभा चुनाव में कहते हैं कि वहां के स्थानीय मुद्दे काम करते हैं, लेकिन विधानसभा में भी मोदी का मैजिक चला, और ये तो लोकसभा चुनाव है, यहाँ तो पोस्टर बॉय मोदी है। ठीक है धस्माना जी, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही है? सर सीधा सवाल है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है? बात सुनेंगे नहीं आप, अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश करेंगे, कोई मैजिक नहीं है। हम आपको सुनने के लिए ही बुलाया है हमने आपको, हम आप ही को सुनेंगे, लेकिन हमारे भी सवाल को आप सुन लीजिए। चूर हुआ है वो मैजिक है। यहाँ पे अंकिता भंडारी जिसकी माँ चिल्ला करके न्याय मांग रही है, कितनी 5 में से कितनी सीटें धस्माना जी आपको लगता है कि आ जाएंगी, या 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी? सर जो मुद्दे आप गिना रहे हैं उन मुद्दों पर भी हमने घंटों कवरेज की है। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं ना सर, वो मुद्दे भी हमने जनता तक पहुंचाए हैं, और आज भी जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो हर एक सुनवाई में क्या कुछ होता है वो अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बीजेपी यहां पर साफ कह रही है कि 5 में से 5 सीट जीत कर आएंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या दावा है, कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस 5 सीटें जीतेगी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कल प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, बैलेट पेपर से होते हैं, तो बीजेपी 180 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। अब सर आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए ना, अगर सीटें कम आती तो आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर देते हैं, उससे पहले आप कहते हैं कि पूरी सीटें जीतेंगे। अब दोनों चीजें एक बार में संभव नहीं हो सकता ना। लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास में, अनिल बलूनी क्या कह रहे हैं वो पहले अपने दर्शकों। एकदम समाप्ति की ओर है, हारी हुई थकी हारी पार्टी है। इस वक्त देश के अंदर 30 सीटें से ज्यादा कांग्रेस नहीं जीती। सर आप अपने गांव जा रहे हैं वोट डालने के लिए? बिल्कुल आएंगे, आप भी चलिए हमारे गांव। तो देखिए ये अनिल बलूनी है जो कि अपने गांव में वोट डालने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले कंडोरिया मंदिर में दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हारी हुई थकी हुई पार्टी है, और उन्होंने कहा है कि इस बार कोई भी मुकाबला यहां पर नहीं है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ अनुपम मिश्रा।